Everyone, today is learn about Standard 4 subject English and learn about two simple present tense and past tense. Okay? Standard 4 English. Today is learn about simple present tense and past tense. First, simple present tense. Simple present tense. Do you know last period teach the simple present tense and past tense? ओके गए पीरियड में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस क्या है. ओके तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ब्लैंक्स फिल इन टू ब्लैंक्स स्टार्ट करेंगे. तो आप सब यहाँ पे ध्यान देना और फिर बाद में आपको लिखना है. ओके पहले आप ध्यान से सुनो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैं एक समझाऊंगी 1 2 3, फिर आपको आंसर लिखना है. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल इन द ब्लैंक्स. ओके फर्स्ट फिर होगा. और मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ. एग्जाम्पल करके आई ब्लैंक्स माई पेपर बोर्ड. माई पेपर बोर्ड. ओके मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है और ब्रैकेट्स में मैं यहाँ लिख रही हूँ सेल. SAIL सेल. ओके तो अभी देखो यहाँ पर आई है, तो हम लास्ट में सीखे थे कि देखो जैसे कि प्ले है, यहाँ पर मैंने प्ले लिखा है. तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस हो तो उसके पीछे क्या लगेगा? ING. ओके अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रही हूँ. ओके तो आप बस वही ध्यान दो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही हमको फोकस करना है फिलहाल के लिए, पास्ट टेंस में नहीं जाना है. ओके तो मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है आई ब्लैंक्स माई पेपर बोर्ड. ओके अब आई के बाजू में क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस है. सोच समझ कर जवाब दो कि आई के बाजू में यानी यहाँ पे क्या आएगा? आई के साथ हमेशा क्या आएगा? इज आएगा? नहीं. एम आएगा? हाँ तो एम आज आई एम. ओके तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रही हूँ आई एम. ओके अब वो ब्लैंक्स में क्या हमको दिया है? सेल. SAIL सेल. ओके तो मैं यहाँ पे लिख आई एम सेल. अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. ओके तो लिखा है माई पेपर बोर्ड. तो आई एम सेल माई पेपर बोर्ड, तो कौन सा रूप आएगा? ING लगेगा ना यहाँ पे. तो SAILING. ओके आई एम सेलिंग माई पेपर बोर्ड. ओके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. मैं आपको 2 3 समझा रही हूँ फिलहाल के लिए, फिर आपको अपने आप ही लिखना है. ओके तो मैं यहाँ दूसरा लिख रही हूँ द चिल्ड्रन blanks under the tree. ओके द चिल्ड्रन ब्लैंक्स अंडर द ट्री. ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ लिखा SIT सिट. ओके
तो अभी सीट में हम क्या लिखेंगे? देखो, द चिल्ड्रन ब्लैंक्स अंडर द ट्री। अब चिल्ड्रन एम पहला मैं यहाँ एक नोट डाउन करो, एक मैं यहाँ लिख रही हूँ जो एम इज आर यूज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, द चिल्ड्रन क्या है ये? यहाँ पर क्या लिखा है? चिल्ड्रन। तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल? हाँ, बराबर। तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, बराबर। ये बहुवचन का सेंटेंस आपको दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आर। अभी देखो यहाँ चाइल्ड लिखा होता, द चाइल्ड ब्लैंक्स अंडर द ट्री, तो मैं यहाँ ये लिखी, द चाइल्ड इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, तो यहाँ पे सिटिंग का ING लगेगा, SITT आएगा लेकिन इसमें NG। ओके, नेक्स्ट है मिहिर। मैं यहाँ लिख रही हूँ दूसरा, मिहिर ब्लैंक्स ए बुक। मिहिर ब्लैंक्स ए बुक, और लास्ट में आएगा मिहिर रीड। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रीड। ओके, अब ये मिहिर कौन है? लड़का या लड़की? मिहिर कौन है, लड़का या लड़की? हाँ, तो मिहिर इज, फिर यहाँ पे क्या लिखा है आपको ब्रैकेट्स में, क्या दिया है? रीड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रीडिंग, ING वाला सेंटेंस बनेगा। ओके, अब मैं आगे आपको बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए दे रही हूँ, आपको बनाना है, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये अब आपके लिए मैं लिख रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट लिख रही हूँ। ओके, ये सब मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है। निकिता ब्लैंक्स ए बुक। सेम सेंटेंस है, बराबर। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सचिन ब्लैंक्स अ हॉर्स। नेक्स्ट है दे खाली जगह, दे ब्लैंक्स विथ अस। ओके, फिर होगा मदर ब्लैंक्स द डोर। मदर ब्लैंक्स द डोर। लास्ट में वी ब्लैंक्स अ पोएम। वी ब्लैंक्स ए पोएम। ओके, अब मैं यहाँ ब्रैकेट्स में लिखती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पे रीड ही होगा, बराबर। फिर यहाँ मैं लिख रही हूँ राइड। फिर यहाँ पे होगा कम ब्रैकेट्स में। ओके, फिर यहाँ पे होगा कम है, फिर मदर वाले में यहाँ पे होगा शट यानी शूट, SHUT शूट। ओके, फिर यहाँ पे होगा राइट, शर्ट और राइट। ओके, तो पहले आपको अपने हाथ से बनाने का ट्राई करना है कि क्या आएगा, बराबर आंसर। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से आंसर सच्ची है और किसके रॉन्ग पड़े। ओके एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करो। आपको आंसर अपने हाथ से ही लिखना है फिलहाल,
फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा आंसर कैसे आएगा और कहाँ आएगा। ओके, चलो तो मैं फर्स्ट सेंटेंस से शुरुआत करती हूँ। निकिता ब्लैंक्स अ बुक। ओके, अभी नाम में क्या है यहाँ पे? निकिता। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इज, निकिता इज READ, रीड है तो क्या यहाँ पे रीड आएगा? क्या रीडिंग आएगा? रीडिंग, इज रीडिंग। ओके, निकिता इज रीडिंग अ बुक। ओके, फिर है सचिन ब्लैंक्स अ हॉर्स। तो सचिन इज राइडिंग, क्या आएगा? राइडिंग। फिर होगा दे ब्लैंक्स विथ अस, दे ब्लैंक्स विथ अस। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आर, दे के साइड में क्या आएगा? आर आएगा, आर कमिंग। तो कमिंग हमें जैसे लिखते हैं तो यहाँ से क्या है? हर जगह ई निकल जाएगा। फिर राइडिंग में भी देखो ऐसा है, ई निकल जाएगा, RIDING हो जाएगा। बराबर, ये आप ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, बराबर, कि कहाँ क्या लगता है। ई नहीं आएगा, ई निकल जाएगा और हो जाएगा राइडिंग। फिर कॉम में से भी ई निकल जाएगा और होगा कॉम के साइड में ING। ओके, ING, ये ई ने कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मदर ब्लैंक्स द डोर। ओके, तो मदर इज शटिंग यानी शूटिंग या शटिंग द डोर। ओके, वी ब्लैंक्स अ पोएम। तो वी आर राइटिंग, सेम राइटिंग में भी यही होगा, ई निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स अदर एग्जाम्पल्स। मैं यहाँ आगे लिख रही हूँ, ये अब आपको होमवर्क में मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं होमवर्क करके आपके दूसरे सेंटेंस यहाँ में लिख रही हूँ, ये आपका होगा होमवर्क। ओके, स्टार्ट करती हूँ। किरण ब्लैंक्स ए केक, यहाँ पे आएगा कट, ब्रैकेट्स में आएगा कट। ओके, सेकंड है यू ब्लैंक्स योर बुक, यू ब्लैंक्स योर बुक, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट्स में हाइड। ये ई वाला जो होते हैं वो लास्ट में जहाँ ई आते हैं वो वर्ड्स होते हैं, वो आपको ध्यान से करना है। ओके, वहाँ पे ई निकल जाएगा, मैंने जैसे यहाँ लिखवाया वैसे ई निकल जाएगा और ING ही लगेगा। ओके, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिर मैं लिख रही हूँ आई ब्लैंक्स पेपर बोर्ड्स, ब्रैकेट्स में यहाँ मैं लिख रही हूँ मेक। फिर आएगा द monkeys blanks on the tree, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट्स में जंप। ओके, फिर बस यहाँ ये 4 ही है, मैं यहाँ पे 4 ही आपको ये वो ब्लैंक्स फिलअप करने के फिलहाल दे रही हूँ। ये आपका होगा होमवर्क। ओके, ये आपको सेंटेंस बनाना है, लिखने का है, और जब भी स्कूल खुले तब स्कूल में आओ तो ये होमवर्क आपको दिखाना भी है। ओके, तो यहाँ अपना पीरियड ख़त्म करते हैं। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।